वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आज का हुक्मनामा धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी का तखत श्री हरमंदिर साहिब पटना साहिब जी से लिया गया है। गुरु जी फरमान करते हैं, श्लोक महला तीजा। हस्ती सिर ज्यो अंकस है, अहरण ज्यो सिर दे, मन तन आगे राख के ओ भी सेव करे। मन तन आगे राख के ओ भी सेव करे। अंग 647। गुरु जी तन तन श्री गुरु अमरदास जी महाराज तीसरी पातशाही फरमान करते हैं कि मन को कंट्रोल करना, काबू करना कितना मुश्किल होता है। अगर मन हमारे कंट्रोल से बाहर है तो उसको काबू में कैसे लाएं। गुरु यहाँ उदाहरण दे रहे हैं, एग्जाम्पल दे के बता रहे हैं कि दो तरह के एग्जाम्पल बताए गुरु ने यहाँ कि मन को किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं हम। क्योंकि जब तक हमारा मन कंट्रोल नहीं होगा तब तक हम पाठ पूजा में हमारा मन नहीं जुड़ेगा। सत्संग, गुरुद्वारे, मंदिर, पूजनिक स्थानों में जाने का मन नहीं करेगा, अच्छे कर्म करने के लिए मन नहीं करेगा। तो गुरु यहाँ बताते हैं कि हमारे जो सारे कर्मों का लेन देन, हिसाब किताब जो भी होता है सारा डिपेंड करता है हमारे मन के ऊपर। हमारा मन हमें कर्म करने पे, अच्छे कर्म करने पे, बुरे कर्म करने पे मजबूर करता है। हम अगर किसी को डायबिटीज़ है, शुगर की प्रॉब्लम है, अगर वो फिर भी उसका मीठा खाने का अगर इच्छा करती है तो हम कहते हैं कि इसका मन कंट्रोल नहीं है। कि पता है मन को कि ये रसगुल्ला या मीठी चीज़ कि मुझे नुकसान देगी मेरे शरीर को, पर हम कहते हैं कि जी मन कर रहा है इसीलिए खा रहे हैं। तो इसका मतलब कि मन हमारे कंट्रोल में नहीं है ना। अगर मन कंट्रोल में होता तो मन को ये समझाया जाता कि ये हमारे शरीर के लिए चीज़ ठीक नहीं है, हमें नुकसान दे सकती है। तो ये हाँ गुरु बताते हैं इसीलिए। अच्छा, कभी हमें अगर मंदिर, गुरुद्वारे या कहीं भी जाना होता है पूजनिक स्थानों में या पाठ पूजा करनी होती है तो हम कहते हैं आज हमारा मन नहीं है, आज हमारा गुरुद्वारे जाने का मन नहीं है, आज सुबह अमृत वेले उठ के पाठ करने का मन नहीं है। हम मन को आगे रख देते हैं, मन को अपने ऊपर हावी होने देते हैं। गुरु यहाँ बताते हैं, अलर्ट करते हैं, सावधान करते हैं, मन को अपने ऊपर हावी बिल्कुल ना होने दे, मन का मास्टर बन के रहिए। गुरु यहाँ इसीलिए हमें सावधान किस तरह से रहना है, अपने मन को किस तरह से कंट्रोल करना है, यहाँ दो तरीके बता रहे हैं, एग्जाम्पल दे के बता रहे हैं कि जैसे एक मस्त हाथी होता है, मस्त हाथी का एग्जाम्पल लिया गुरु ने मन से। मस्त हाथी जो होता है कहीं भी कुछ भी कर लेता है, बेपरवाह होके, निडर होके कि कोई कुछ कहने वाला नहीं है ये सोच के। हमारा मन भी जब हम उसको खुली छूट दे देते हैं तो मस्त हाथी की तरह इधर उधर भाग जाता है। यानी कभी कहीं जा रहा है, कभी कहीं जा रहा है, कभी गलत कर्म करवा रहा है हमें, कभी हमें जो चीज़ नहीं खानी शरीर के लिए वो चीज़ भी खिला रहा है। मतलब हमें मस्त हाथी जैसे होता है ना कि नुकसान क्या हो रहा है उसकी परवाह ना करते हुए चलता रहता है, ऐसे ही मन चलता रहता है हमारा। तो गुरु यहाँ बताते हैं कि जैसे किसी मस्त हाथी के सिर के ऊपर जब मस्त हाथी को कंट्रोल करना होता है तो महावत क्या करते हैं, उसके सिर पर अंकुश लगा देते हैं। अंकुश, अंकस यानी एक कुंडा होता है जो लोहे का, वो बहुत हैवी होता है। जब उसके ऊपर वेट डाल देते हैं हम तो इसका मतलब कि अब उसका थोड़ा इधर उधर हिलना डुलना थोड़ा कम हो जाता है। तो यहाँ गुरु कहते हैं कि अगर हम मन के ऊपर प्रभु के नाम का, हरि नाम का कुंडा डाल दें, अगर हैवी वेट वाला वो डाल दें अगर, तो मन हमारा इधर उधर कहीं भी नहीं भागने की कोशिश करेगा, कंट्रोल में रहेगा। जाने से पहले 10 बारी सोचेगा कि गुरु की नज़र मेरे ऊपर है। जैसे हाथी को महावत का डर रहता है, जब उसके ऊपर अंकुश आ जाता है तो उसको महावत का डर रहता है कि अब मेरा महावत मुझे मारे ना, अब मेरा महावत मुझे हर्ट ना करे, किसी तरह से नुकसान ना दे। तो इसीलिए वो चुपचाप कंट्रोल में रहता है। दूसरा उदाहरण गुरु देते हैं कि जैसे अहरन, लोहार का एक औजार होता है अहरन, जब उसको हथौड़े की मार पड़ती है
हथौड़े के सन्मुख लाया जाता है, सामने लाया जाता है, तो वो क्या करता है? अब हथौड़े के आगे यानी उसको लाया जाता है तो वो स्वयं को अर्पण कर देता है, क्योंकि उसके पास और कोई चारा ही नहीं होता कि वो इधर उधर भागे। गुरु कहते हैं जब तुम्हारा मन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, तुम्हें लगे कि तुम्हारे कंट्रोल में मन नहीं आ रहा, इधर उधर भाग रहा है, फालतू की क्रियाएं कर रहा है और तुम्हें भटका के तुम्हारा मतलब जीवन बेकार कर रहा है तुम्हारा, तो उस मन को सीधा गर्दन से पकड़ के और उसको गुरु के आगे रख दो। कहने का मतलब, अगर अपने वश में नहीं हो रहा मन तो गुरु को समर्पण हो जाओ। जब हम गुरु को समर्पण हो जाते हैं तो गुरु अपने आप उस मन को ठोक पीट के, जैसे अहरण को हम हथौड़े से ठोक पीटते हैं, ऐसे ही गुरु मन को ठोक पीट के उसको सीधे रास्ते पे ले आता है। उसको सत्संग में जाना सिखा देता है, उसको पाठ पूजा करनी सिखा देता है, उसको भगवान का नाम जप करना सिखा देता है, उसको पॉजिटिव थिंकिंग कैसे करें, पॉजिटिव माहौल में कैसे रहें, हर वक्त अपने आप को पॉजिटिवनेस में कैसे रखें, सब सिखा देता है। तो गुरु गुरु तो गुरु ही है, सर्व कला संपूर्ण है। धन धन श्री गुरु नानक देव जी महाराज सर्व कला संपूर्ण है, हर कला का मतलब ज्ञान है उनको। और धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जो हमें इतने अच्छे और इतने गहरे एग्जाम्पल देकर बिल्कुल जो हमारे पर फिट बैठते हैं, सबके ऊपर फिट बैठते हैं, इस तरह से एग्जाम्पल देकर इतनी इजी वे से हमें समझा रहे हैं और हमें अपने मन को कैसे काबू करना है ये चीज़ बता रहे हैं। तो यहाँ गुरु बताते हैं कि वैसे ही अपना मन एवं तन गुरु के आगे अर्पित करके सावधान खड़े हो जाएं और मतलब पूरा ध्यान गुरु के ऊपर रख दे, पूरा ध्यान अपना जो है गुरु के हुक्म में, गुरु की रजा में राजी रहना आ जाए। अगर हमें गुरु हमारे लिए क्या हुक्म कर रहे हैं, क्योंकि गुरु हमारे लिए जो कहेंगे वो हमारे लिए बेस्ट में बेस्ट होगा। और अगर हम मन के कहने पे चलते हैं तो हम उसमें ठोकरें भी खा सकते हैं। इसीलिए अपने मन को अपने तन समेत गुरु के चरणों में अर्पित कर दे। तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जो बहुत ही अच्छे तरीके से हमें सही समझ दे रहे हैं, हमें भटकने से बचा रहे हैं। मन का मास्टर कैसे बने ये बता रहे हैं गुरु। मन का गुलाम नहीं बनना, मन को अपना मास्टर बनाना है। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।